के विरोध, नशे के विरोध। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद है, जहां पर मेरे पीछे आप एक भीड़ को देख सकते हैं। ये भीड़ युवा कांग्रेस की भीड़ है और ये लोग यहां पर एसपी सर को जगाने के लिए अलार्म घड़ी लेकर के आए थे, क्योंकि वो जिस तरीके से, जिस स्पीड में निजात चला रहे हैं और नशे में जितना अंकुश उन्होंने लगाया है, इन्हें लगता है कि थोड़ा अंकुश और लगा देना चाहिए। इसीलिए एसपी सर लगातार निजात चला चला के थक चुके हैं और वो इस वक्त निद्रा में है, ऐसा इनका कहना आता है। निजात अभी बाकी है। आइए कुछ कार्यकर्ताओं से और जुड़ते हैं और निजात के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं कि एसपी सर निजात में और कितना कुछ कर चुके हैं। बताइए एसपी सर, निजात में इतना कुछ कर रहे हैं, आप तो खुश होंगे इस बात से, क्योंकि काफी नशा शहर में कम हुआ है। मैम, निजात के मामले में ऐसा है कि निजात में लोग सिर्फ अपनी बोलते हैं खोखली जो पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। निजात में सिर्फ लोग ये कर रहे हैं कि 200 रुपये का चालान, जो सिगरेट पान ठेले में आप जाके सिगरेट पियेंगे तो 200 का चालान काट के ये बताना साबित कर देते हैं कि हमने निजात को रोक लगा दी। मैडम, ये नहीं है। आज शराब पीने के लिए कोई सरकार शराब बेचती है, सरकार पी के लोग, पुलिस वाले देखते हैं कि रोड में शराब पी रहे हैं, उसको पकड़ लेते हैं। उससे रोक से निजात दिखा के उससे नशा नहीं रोका जा सकता। नशा रोकना है, आपको ये पता करना चाहिए मेडिकल का सामान जो सिरप आती है, गोली आती है, वो कहाँ से आ रहा है, उसके लिए रोकना चाहिए। ये नहीं दिखाते हैं एसपी साहब, सिर्फ निजात। अरे मैडम, सिगरेट पीने से रोकने से निजात नहीं रुकता। लोग अपनी तपतपा देंगे, नशा नहीं रुकेगा। यहाँ पे गांजा कहाँ बिक रहा है सबको पता है, दवाई कहाँ बिक रही है, सिरप कहाँ बिक रहा है। सिर्फ और सिर्फ इन लोग अपना खोखला जो पीठ थपथपाने का काम करती है। ये एसपी साहब अभी इतनी गहरी नींद में सोए हैं, तो हम लोग आज युवा कांग्रेस के पूरे साथी आके उनको एक अलार्म घड़ी के साथ दिए हैं कि सर आप उठिए वहाँ पे सीटी बजा के, कि इतना अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ में। रायपुर आज की डेट में ये हो गया, रायपुर नहीं, ये चाकूपुर हो चुका है। ये स्थिति हो गया रायपुर का। आसिफ खान, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस। आपने जैसे देखा, निजात के लिए इन्होंने कुछ कड़ियां बताई कि सिर्फ सिगरेट पीते हुए, सिर्फ स्मोकिंग करते हुए अगर हम पकड़ रहे हैं और उस पर हम चालान बना रहे हैं और उससे ये लगेगा कि निजात रुक गया, तो ऐसा नहीं होता और ये बिल्कुल सही है। नशा कहाँ से आ रहा है, सबसे बड़ी बात, हमारे राज्य में नशा कहाँ से आ रहा है, हमारे क्षेत्र में नशा कहाँ से आ रहा है, इसकी जानकारी एसपी सर को होनी चाहिए और इस पर उन्हें रोक लगानी चाहिए, तभी निजात पूरी तरीके से संभव हो पाएगा। निजात का सिर्फ और सिर्फ बैनर चलता है, निजात के नाम पर कोई भी काम नहीं चलता है। हर जगह पे शराब धड़ल्ले से बिक रही है, गांजा धड़ल्ले से बिक रहा है, वहीं पे गोलियां, सिरप, ऐसी भी मेडिकल से जुड़ी हुई चीजें भी अभी यहाँ पर आम हो गई है। अब यहाँ पर चरस जैसी चीजें भी आने लगी है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा महंगी होती है नशे में, लेकिन वो भी अब हमारे यहाँ पर कदम रख चुकी है। और नशा जिसे वो कम करना चाहिए, तो नए नए प्रकार के नशे अब हमारे यहाँ पर जुड़ने लगे हैं और बस इसी से गुस्साए कांग्रेसी आज यहाँ पर जमा हुए हैं। इन्होंने ज्ञापन एसपी सर को दिया है। आगे देखते हैं कि एसपी सर इसका संज्ञान लेते भी हैं या नहीं, क्योंकि निजात तो उन्हीं की देन है और उन्हीं के देन के ऊपर में आज उंगलियां उठी है। अब देखना ये होगा इस पर क्या कार्रवाई होती है। इसके आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, उसके बारे में बताइए। हम लोगों ने ज्ञापन इसलिए सौंपा है कि जो आज हमारे एसपी साहब है वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री आ जाते हैं तब भी वो गहरी नींद में सोए रहते हैं, वो बोल के चले जाते हैं, बस वो फर्जी शाबाशी लेके जाते हैं कि भाई मैं सुकून से सोया हूँ। केंद्रीय मंत्री जी बोलते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ के गृह मंत्री बहुत अच्छा है। जब यहाँ का गृह मंत्री बहुत अच्छा है ना, तो इतने सारे अपराध नहीं होते। तो आज हम एसपी साहब को जगाने आए थे अलार्म घड़ी लेके और पुंगी बजाते हुए कि भैया आप जाग जाओ, आप सोए हुए, और अगर आप नहीं जाग पाओगे ना तो हम आपके ऑफिस के सामने आके सो जाएंगे और आपको जगाने का काम करेंगे यूथ कांग्रेस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री जब आए थे तो वो इस वजह से सुकून से सो पाए कि प्रदर्शन करने ही नहीं दिया गया, उन तक बात पहुंचाने ही नहीं दी गई। आपको सबको पता है यूथ कांग्रेस को उस समय हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने जब जा रहे थे तो हमें गिरफ्तार कर लिया गया था और प्रदर्शन करने नहीं गया था। उनको ढकोसला दिखाया गया था कि यह एकदम शांत राज्य है और यहाँ आपके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, जबकि पूरा आक्रोश यूथ कांग्रेस में था। क्योंकि महिलाओं के साथ भी जो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, आप देख रहे हो लगातार बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे घर की महिलाएं बाहर जा रही है तो हमको सोचना पड़ता है कि भाई हमारे राज्य छत्तीसगढ़ जो इतना शांति
शांतिप्रिय राज्य है। आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि यूपी बिहार जैसा राज्य हो गया कि आदमी घर से बाहर निकल रहा था 2 बार सोचना पड़ रहा है, 10 बार उसको ये सोचना पड़ रहा है कि भाई मेरी घर की बहन जा रही, मेरे घर की बीवी जा रही, मेरी बेटी जा रही, फोन लगाना पड़ रहा है, भाई कहाँ हो, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, 6 बज गए। लेकिन पहले जब राज्य छत्तीसगढ़ राज्य में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो रात के 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक हमारी बहनें सुरक्षित रहती थी। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आप बोलते हैं कि उनको संरक्षण मिला है, वो तो अभी भूपेश बघेल के पास अपना बात रखने के लिए गए थे, लेकिन भूपेश बघेल सड़क गए, उनके ऊपर गुस्सा हो गया भूपेश बघेल, बोले मेरे काफिले को रोक दिया गया। भाई आप बात रखने गए, आप उनके लोग हो, जब आपकी बात वहां रखी नहीं जा रही है, जब आप सनातनी हो, आप बोलते हो कि हम हिंदुत्व के नाम से इस राज्य में आए हैं और हिंदुत्व की राजनीति करते हो, ये देश नफरत से नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी ने बोला ये देश में नफरत नहीं चलेगी, मोहब्बत की दुकान खुलेगी और मोहब्बत ही बटेगी। ये आपने पिछले चुनाव में देख चुका है, आप लोकसभा चुनाव में, और यहाँ भी जब आप नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ही लोग आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि भाई आप नफरत मत फैलाओ। डीजे बंद करवा दिया आपने, इतना बड़ा त्योहार गणेश जी का त्योहार रहा, आपने डीजे बंद करा दिया। क्या साबित करना चाह रहे हो आप? आपका परिचय? मोहम्मद फहीम शेख, यूथ कांग्रेस। युवा कांग्रेस ने आज यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है, उसके बारे में बताएंगे कि क्या ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर के ज्ञापन सौंपा युवा ने। हम लोग आज ज्ञापन इस मुद्दे पे सौंपे हैं कि अभी बीच में अमित शाह जी आए थे, तो अमित शाह जी का कहना है कि ये प्रदेश के गृह मंत्री इतने अच्छे कि मैं सुकून से सो रहा हूँ, और आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ अपराध कितने बढ़ रहे हैं। अमित शाह जी खुद बोलते हैं यहाँ की गांजा की अवैध बिक्री, मेडिकल की अवैध दवाइयों की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है, और हमारे रायपुर शहर के एसपी साहब निजात चला रहे नशा मुक्ति अभियान। इसमें सच कौन बोल रहा है, इस जानने के लिए अपन ज्ञापन दिए। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ और रायपुर शहर में खासकर अपराध इतना तेजी से बढ़ रहे हैं जिसमें कोई समाधान नहीं और कोई पुलिस प्रशासन का एक्शन नहीं है, और पीड़ितों को प्रशासन या थाने में मदद नहीं मिलती है, FIR नहीं करते हैं। तो पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए आज हम यहाँ एसपी ऑफिस को ज्ञापन दिए हैं, उनको अल्टीमेटम दिए हैं, अगर आप 15 दिन में कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे, और धरने में बैठेंगे तो अनिश्चितकालीन धरने बैठेंगे। अगर आप कार्रवाई उचित नहीं करेंगे तो आपके ऊपर गृह मंत्री के यहाँ जाके हम चादर लेके सो जाएंगे। इस मुद्दे पे लेके आज हमने ज्ञापन दिया है। गृह मंत्री के यहाँ तो SI भर्ती वाले भी कई दिन से चादर लेकर के आ रहे हैं, तो क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा? फर्क अभी तक इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो गृह मंत्री है और पुलिस प्रशासन के लोग उसके नीचे धरने पे बैठे। जब युवा लोग आक्रोश में आके जब धरने पे बैठेंगे तो युवा के सामने शासन प्रशासन सब हिला हुआ है और हिला के हम रखेंगे। आपका परिचय दे। मनहरन वर्मा, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़।